नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं आशीष चौधरी और आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की युद्ध के बारे में। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले जो 2-2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, जो रेगुलर लड़ाई चल रही है, जिसमें अमेरिका भी अपना माथा पीट चुका है और यूरोपियन यूनियन भी अपना माथा पीट चुकी है, तो क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि क्या रूस को कोई आदमी ऐसा है जो मना पाएगा? क्या ऐसा कोई आदमी है जो रशिया को मना पाएगा? इस रूस यूक्रेन युद्ध की लड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका ने भी जितने सैंक्शंस रशिया पे लगाए हैं, पूरे के पूरे जिस तरीके से दांवपेच खेले जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, अमेरिका चाहता, असल में अमेरिका की बात नहीं, कुछ 1-2% जो बाइडेन के साथ जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो, क्योंकि उनका धंधा इसके ऊपर जोरों से चल रहा है, पकड़ रहा है। और जो दो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो नहीं चाहती हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो। जो कि हमने जिस तरीके से देखा है कि अमेरिका जो है यूक्रेन को पूरी तरीके से हथियार सप्लाई कर रहा है और रशिया को हथियार में मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया और चाइना, जिस तरीके से उकसा के और हमले करने में मदद कर रहा है। और रशिया तो एकदम बिल्कुल आमादा है यूक्रेन को खत्म करने में। हालांकि हम ये कहीं नहीं कहेंगे कि ये जो लड़ाई है ये सही है या यूक्रेन पर हमला करके रशिया ने सही किया, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके का समाधान जो है वो एक तरीके से बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। लेकिन हम यूँ देखें कि पिछले दिनों में जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर के वो सामने आए हैं, हम ये मान के चलें कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि जिस तरीके से वो मॉस्को गए हैं, व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है, उससे पहले 2-4 यूक्रेन के राष्ट्रपति से जब वो मिले थे तो उन्होंने शायद कुछ उनकी बातचीत हुई थी। और अब फिर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अगले महीने में यानी कि अगस्त में प्रधानमंत्री जी का जो है वो यूक्रेन का दौरा हो सकता है, वो जेलेंस्की से मिल सकते हैं। और हो ना हो जेलेंस्की के दौरे के बाद कहीं ना कहीं अगर हम यूं कहें तो अमेरिका में जो बाइडेन से या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उससे बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी जी की। हो सकता है कि वो दौरे पे भी चले जाएं, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई शुरू हुई थी और जिस तरीके से पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई थी, उस वक्त भारत का जो स्टैंड था वो दोनों ही तरफ के लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से भारत का जो स्टैंड है वो ना तो उनकी तरफ है ना उनकी तरफ है। लेकिन आज अगर हम देखें, भारत जिस जगह पे खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, एक इकलौता राष्ट्र है दोस्तों, पूरी दुनिया का इकलौता राष्ट्र है जो कि लड़ाई समाप्त कौन करवा सकता है? लड़ाई समाप्त करवाएगा जो कि ना बैठता हो। चाइना कभी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो, ना अमेरिका चाहता है कभी, यूरोपियन यूनियन कभी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। वो चाहता है कि लड़ते रहे लोग, किसी की जमीन है, किसी के लोग मारे जा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन साथियों, मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से मोदी जी पिछले 2-3 महीने से 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मोदी जी अभी मॉस्को गए हैं, पहले G20 सम्मेलन में इटली गए थे या फिर यूरोप गए थे। तो हम यूँ कहें कि जिस तरीके से जिस रफ्तार से भारत के प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं दोनों देशों में, हो सकता है कि हम यूँ देखें कि पिछले कुछ समय से भारत में ऐसी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और अभी जैसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा मॉस्को के लिए अचानक से क्यों हुआ है, इसकी कोई ना तो कुछ बातचीत इसकी, जैसे कि कोई भी अगर डेलीगेशन या देश का प्रधानमंत्री जाता है तो पहले से बातचीत फिक्स होती है कि ये समझौते होंगे, ये डील साइन होंगी और इसके बारे में जो भी सारा सिस्टम होता है वो पहले से तैयार हो सकता है कि इन चीज़ों पर बातचीत होगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मॉस्को गए तो उसके बारे में पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं था। भाई किसी को तो पता होगा लेकिन किसी को नहीं पता। अब पता नहीं है, अचानक से पूरी दुनिया में एक संकट सा छा गया सब लोग कि मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों गए, क्या होगा, क्या बातचीत होगी, क्या नहीं होगी, क्या, सब इस चक्कर में लगा बैठे थे। मोदी जी का दौरा हो गया खत्म, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया भी गए और तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन फिर हम ये देखें कि उसके बाद जैसे ही 10 दिन 15 दिन निकलते हैं, तुरंत ये खबर आ जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करने जाएंगे अगले महीने। ये क्या बात है भाई? इसका सीधा सीधा सा मतलब तो यही निकलता है। सीधा मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है जाएंगे यूक्रेन के लिए, जो कि जंग खत्म होनी चाहिए, लड़ाई जो लड़ाई पिछले 2-2.5 साल से चल रही है, लोग मर रहे हैं, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए। और अगर ये काम हो जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री तो
वर्ल्ड लीडर हैं ही, उसमें तो कोई वो ही नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये काम कर देते हैं तो उसके बाद तो अमेरिका और चाइना जो दोनों कंट्रीज हैं, और खासकर यूं कहें कि भारत के पड़ोसी जो दो मुल्क हैं जो कि गुट बना के चलते हैं, उनके तो इतना मतलब पेट में दर्द हो जाएगा कि पूछिए मत, उनको दस्त लग जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता, ये उन्हें खबरों से लग गया भाई। हम जब देखते हैं तो पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है, चाइनीज मीडिया में क्या चल रहा है, हालांकि चाइनीज वाला तो समझ में नहीं आता इतना क्या चल रहा है। लेकिन यूं देखें कि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से अगर हम जैसे देखते हैं तो भारत का कद कहीं ना कहीं बढ़ेगा दोस्तों। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारत ये स्टैंड लेके जो है अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर कहीं भी भारत फंस नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी रही है, भारत की विदेश नीति की दुनिया कायल हो चुकी है दोस्तों। और अगर हो ना हो जिस तरीके से ये हम यूँ कहें कि ये बातें चल रही हैं, या फिर ये दौरे हो रहे हैं, पहले रशिया का दौरा, उससे पहले हम यूँ कहें कि G20 समिट में प्रधानमंत्री जी का जाना, वहाँ पे जेलेंस्की से मिलना, और उसके बाद रशिया का दौरा, फिर पुतिन से मिलना, उसके बाद अभी अगले महीने में यूक्रेन का दौरा है, जेलेंस्की से मुलाकात, और हाल ही में उसी के पास उनका जो एक उनका प्रोग्राम भी है यूक्रेन का, तो उसके आसपास उनका दौरा है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, या फिर उसमें भी शामिल हो सकते हैं मोदी जी। तो हम यूँ कहें कि कुछ बहुत बड़े एक दौर की तरफ संकेत हमें मिल रहे हैं। जिस तरीके से भारत को एक तरफ अमेरिका द्वारा या यूरोप द्वारा एक दूसरे दर्जे का, या फिर हम यूँ कहें कि कमतर आंका जाता था, और अगर ये फैसला हो जाता है तो उसके बाद भारत की छवि दुनिया में क्या होगी। एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे हम एक बड़े पावर बन पाएंगे। हालांकि इसके लिए हमें और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके बारे में और लाख चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके बारे में हमें काम करना है, डेवलपमेंट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यूँ देखें कि हमें आसानी होगी उन लक्ष्यों को हासिल करने में जो कि भारत पिछले 60-70 सालों से प्रयास कर रहा है। जैसे कि UN का परमानेंट मेंबर बनना, या फिर एक दो चार चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे कि जो चाइना पाकिस्तान का थ्रेट है, दुनिया के दिमाग में जो गड़बड़ी चल रही है, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। तो वैसी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि ये सही टाइम है। और भारत ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है कि इंडिपेंडेंट खड़े रह करके भारत को अपने हितों को लेकर हमेशा से खड़ा रहा। भारत ने रशिया से भी बिजनेस किया, जब सैंक्शंस लगाए पूरे यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने, तब भारत ने अमेरिका से उस वक्त तेल खरीदा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हम अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो करना है करिए, हमें आपसे क्या मतलब है भाई। दिक्कत आपकी है, आग में घी डालने का काम आप कर रहे हैं, आग को आप सुलगा रहे हैं, और फिर जब हम तेल खरीद रहे तो आपको मिर्ची लग रही है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये होगा तो कब तक सही होगा भाई। आपको मिर्ची अगर लगेगी तो ये कब तक सही है। हम कुछ करें, आप कुछ करें तो वो सही है, लेकिन वही अगर हम करें तो आपको दिक्कत हो जाती है। उसी वक्त पे अगर यूरोपियन यूनियन ने इतना तेल खरीदा था रशिया से, और तभी तो उसी टाइम पे भारत ने खरीदा था। लेकिन जब भारत पे धीरे धीरे अभी तो एक दो दिन पहले की बात है, अमेरिकी सीनेट के जो कांग्रेस की जो संसद में एक सांसद ने, वहाँ के सांसद ने बयान दिया था कि भारत को एक नाटो के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये आवाज़ धीरे धीरे अमेरिका में उठने लगी है, क्योंकि भारत का कद जो है वो बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे दुनिया को पता चल रहा है कि भारत के लोग क्या हैं, भारत क्या है। भारत जो लोग सोचते थे आज से 10 साल 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, भारत के प्रति जो लोगों ने नैरेटिव बनाया था, उस नैरेटिव के खिलाफ जा रहे हैं लोग। लोगों को असलियत पता चल रही है कि भाई तुम कचरा हो, भारत क्या है, भारत समंदर है, तुम नदी नाला हो। तो दुनिया को अपनी औकात जिस तरीके से भारत अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा दिखा रहा है, अपनी संस्कृति के द्वारा दिखा रहा है, पूरी दुनिया में भारत के लोग सामान की नज़र से देखे जाते हैं। वहीं भारत से एक टुकड़ा अलग हुआ था जिसका नाम है पाकिस्तान, जहाँ भी जाते हैं पूरी दुनिया में, या तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या पैंट उतरवा के चेक किया जाता है, नंगा करके चेक किया जाता है। तो ये इज्जत है। तो इज्जत दोस्तों मेहनत करके कमाई जाती है, कहीं से छीनी नहीं जा सकती। रेस्पेक्ट जो है ना वो कमाई जाती है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन की वार के बारे में, तो रूसिया और यूक्रेन की वार दोस्तों सबसे बड़ा समिट यही है कि इसमें जो अभी चल रहा है, हो ना हो साल के एंड तक आते आते वार हो सकता है कि खत्म हो जाए। इसी साल दिसंबर तक आते आते, या फिर यूं कहें कि अगले साल मार्च तक आते आते रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का एंड हो जाएगा। जिस तरीके से अभी आसार लग रहे हैं, अगले जैसे ही जेलेंस्की के प्रति
यूक्रेन में मोदी जी का दौरा होगा, हमें पता लग जाएगा कि भाई वॉर खत्म होने वाली है, उसके 1-2 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। जैसे अगस्त के बाद नवंबर और सितंबर 2 महीने आप लगा लीजिए, नवंबर तक आपको पता चल जाएगा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर कब तक खत्म हो जाएगी, और ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी साथियों। और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डिटेल्स से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे आपके कमेंट्स के ऊपर। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।